हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑयल की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने इस रेसिपी को कभी ट्राई किया भी होगा कि नहीं। ये है चाइनीज़ स्पाइसी और चिली हॉट ऑयल। और इसको हमने किस तरह से बनाया है, ये हम पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल होता है ये, और इसका यूज़ आप चाइनीज़ किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। और जब आप इसको डाल देंगे ना, तो बिल्कुल वो जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होता है वो आपके उसमें चाइनीज़ आइटम में आएगा। चलिए, ऑयल में क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है वो देख लेते हैं। तो ये हमने 1 चम्मच ब्लैक पेपर ले लिया है। ये स्टार एनी 2 चक्री फूल जो होता है वो ले लेना है। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का ले लेना है। 2 तेज पत्ते लेने हैं। 4 हमें जो है इलायची, छोटी इलायची लेनी है। और 1 टेबल स्पून हमें सफ़ेद तिल का लेना है। एक प्याज हमने काट लिया है। 4 लहसुन थे, बड़ी बड़ी कलियां थी, उनको काट लिया है। और एक टुकड़ा अदरक का ले लिया है। और 8 से 10 लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च ले लेनी है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आप इसकी जगह 3 स्प्रिंग अनियन भी ले सकते हैं। ऑयल हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल में, तो वो मैंने अभी आपको दिखाया। वो हमें 2 कप ऑलिव ऑयल डालना है। सबसे पहले हम एक पैन चढ़ा देंगे और पैन में अपना ये जो ड्राई मसाले हैं इनको सबको डाल देंगे। तिल को छोड़ करके सारी चीज़ें डाल देंगे। और इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत थोड़ी देर के लिए हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा, 5 मिनट के लिए केवल इसको रोस्ट करिए। उसके बाद हम इस तिल को डाल देंगे और इसको गैस पर से उतार देंगे। तिल को हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि पैन इतना गर्म है कि हमारा तिल ये अच्छी तरीके से भून जाएगा। अगर आपको वो ज़्यादा गर्म लग रहा हो तो आप इसको तुरंत ही प्लेट में निकाल लीजिए। जैसे मेरा पैन बहुत गर्म था तो तिल थोड़ा ज़्यादा रोस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमने उसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब एक पैन चढ़ा दीजिए, सॉस पैन, और उसमें 2 कप ऑलिव ऑयल डाल दिया है। आप इस ऑयल को एवोकाडो ऑयल अगर आपके पास हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो मैंने उसमें बनाया। ऑलिव ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम जो है उसमें जितना प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च थी वो डाल देंगे। पहले हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। उसके बाद जब आप सामने देख रहे हैं जैसे ही बबल्स आने लग जाएगा, तब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और लो करने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट हमको इसको पकाना है, तेल को इन सब चीज़ों में। अब हम एक आप बोल ले लीजिए, और या तो फिर जो भी जार में अगर आप इसको प्रिजर्व करने वाले हैं, रखने वाले हैं, तो अगर आपका जार हीट प्रूफ हो तो आप डायरेक्ट जार में ही ये इन्फ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो जार लिया था, आई वॉज नॉट श्योर कि वो हीट प्रूफ है कि नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये हीट प्रूफ एक ग्लास लिया, ग्लास बोल लिया, उसमें पहले मैं बना ले रही हूँ। तो सारा जो मसाले हमने लिए थे पहले वो डाल दिए हैं। इसके बाद 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो डाल दी थी। 2 चम्मच इसमें नमक डाल दिया था। और 1 चम्मच हमने इसमें विनेगर डाला है। डालने के बाद ये जो तेल हमने अभी बॉईल किया है उसको हम छान करके डाल देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाले होने चाहिए। ये प्याज, लहसुन वगैरह हमें इसमें नहीं डालना है। 2-3 आप चाहें तो लाल मिर्च जो आपने अभी बॉईल की है वो आप इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल गरम ऑयल को ही आपको इन मसालों में डालना है। तो ये जब मसाले और ये ऑयल एक साथ इन्फ्यूज़ होगा, इतनी अच्छी स्मेल पूरे घर में घूम रही थी मेरे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप आ गए हों। इतना अच्छा अरोमा आ रहा था हर तरफ। तो ये जो ऑयल है इसको आप प्रिजर्व करके, अगर आपको कई महीने तक चलाना है तो इसको आप प्रिजर्व कर दीजिए फ्रिज के अंदर बॉटल में डाल करके। और जब ठंडा हो जाए तो बॉटल में भर लीजिए। नहीं तो आप अगर डेली अपने किसी ना किसी खाने में अगर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज़ हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अमेजिंग होता है, तो आप ये किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट बढ़ाना है तो आप इसको डाल करके रख सकते हैं, अपने किचन में भी रख सकते हैं। और अगर आपको कभी कभी इसको यूज़ करना है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर का ये ऑयल होता है फ्रेंड्स। और अगर आपने इसमें चाइनीज़ आइटम कोई बना दिया तो बिल्कुल वो जो स्ट्रीट फूड वाला जो टेस्ट होता है, जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होता है, बिल्कुल वो टेस्ट आपके चाइनीज़ आइटम में आने लग जाएगा। आप चाहें तो इसको किसी भी
सैलड वगैरह में भी आप एज अ ड्रेसिंग आप इस ऑयल को ज़रा सा हाफ टी स्पून वगैरह आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग हेल्दी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।